वेलकम टू वेल्थ वॉक, आपका भरोसेमंद साथी जो आपको स्टॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में प्रोफेशनल बना सकता है। ट्रेडिंग करते समय बहुत बार आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आपको पता होता है कि इस लेवल पर बढ़ती हुई प्राइस पर किसी भी कंडीशन में ट्रेड एंट्री करना गलत है, लेकिन फिर भी आप बिना सोचे समझे उस ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और बाद में लॉस होने पर खुद को दोष देते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप भी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के वीडियो में हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे जरूरी कंसेप्ट फोमो को डिटेल से समझेंगे और उससे निपटने के कुछ उपाय भी सीखेंगे। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिंपल शब्दों में बोलें तो कुछ खो जाने का डर। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान को हमेशा लगता है कि कुछ मिस हो रहा है। इस वजह से वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर देते हैं। यही चीज ट्रेडिंग में होती है। रिटेल ट्रेडर्स का ये फोमो बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। इस वजह से रिटेल ट्रेडर्स बिना रिसर्च के इम्पल्सिव और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं। फोमो के पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। जब हमें लॉस होता है तो हम डीमोटिवेट होकर रील्स देखने लगते हैं, जहां कोई लड़का विलेज से ट्रेडिंग करके लाखों कमा रहा होता है या कोई अपनी गाड़ियां बंगला दिखाता है। हमारे मन में भी वही इमोशंस आने लगते हैं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, और हम फोमो में आके गलत जगह एंट्री कर लेते हैं। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप अभी फोमो की पहली स्टेज में हैं, जिसमें सिर्फ कुछ खो जाने का डर होता है। दूसरी स्टेज आती है जब आपको कुछ हो जाने का भी डर लगने लगता है। जैसे मार्केट गिरने के बाद एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने की संभावना बनती है। आपने एनालिसिस करके प्लान किया कि अगर ब्रेकआउट कैंडल बनती है तो एंट्री लेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले पूरा कैपिटल वाइप आउट होने की वजह से आपका माइंडसेट अभी भी उस डर से घिरा होता है। आप सोचते हैं कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए आप एंट्री नहीं लेते। मार्केट आपके एनालिसिस के हिसाब से चला जाता है और आप देखते रह जाते हैं। यही फोमो की दूसरी स्टेज है, जिसमें आप ट्रेड लेने से पहले ही लॉस का डर लेकर बैठे होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 1. अवॉइड सोशल मीडिया। दो ट्रेडर्स होते हैं, एक जो ट्रेडिंग के बाद सोशल मीडिया पर रील्स देखने लगता है, दूसरा जो अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करता है। पहला ट्रेडर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नए नए गुरुज की स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करता है और नुकसान करता है। दूसरा अपनी गलतियों का एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ग्रीड। दो ट्रेडर्स 1,00,000 रुपए से शुरू करते हैं। पहला ट्रेडर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है, लॉट साइज बढ़ा देता है, जल्दी कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। दूसरा हर दिन अपनी गलतियों को एनालाइज करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ाता है। 3. फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। एक क्लियर और वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान हो तो उसे रोज फॉलो करो। 4. लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर फोकस करके अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को भूलना नहीं है। 5. मार्केट हाइप से बचें। सोशल मीडिया की मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज से दूर रहो। मार्केट में जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है तो अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।